हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर क्लास इन हिंदी। और आज का जो टॉपिक है वो वर्ब है। वर्ब है जो कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा एक फंडामेंटल ग्रामर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का ग्रामर का पार्ट होता है। देखिए, आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग करें, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करें या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, या आप किसी भी उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करें या किसी अच्छी जगह पे जॉब करें जहाँ पे पब्लिक से डीलिंग है, तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश स्पीकिंग में जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बना है, कौन सा ग्रामर है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, वर्ब एडजेक्टिव क्या चीज़ कैसे होता है, उसकी प्लेसमेंट क्या होती है, तब तक आप इसको यूज़ में ले आ नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है, अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि बिना उसके आप सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। सेंटेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा, कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। आप अगर चैट जीपीटी या एआई का भी इस्तेमाल करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में थोड़ी देंगे, इंग्लिश में ही देंगे। वर्ल्ड वाइड अगर इंग्लिश ज़्यादा यूज होती है तो ऑब्वियसली आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। हिंदी आप यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन साथ के साथ हमें सबके साथ हाथ से हाथ मिलाना है, कंधे से कंधा मिलाना है और आगे बढ़ना है। तो लोगों की भाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है, लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे की बात को समझने में हेल्प करती है। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो होंगी, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, लिंक्डइन हो, कंटेंट राइटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, जो भी चीज़ आपको ट्रेनिंग आने वाले समय में मिलने वाली है, जैसे अभी कैनवा का चल रहा है ऑलरेडी, तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, सामने वाले ने क्या लिखा है, आपको क्या जवाब देना है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समझ नहीं आएगा कि मेल कैसे लिखे, मेल को जवाब कैसे दें, ठीक है। और जवाब तभी दे पाओगे जब आप समझोगे, और समझोगे तब जब आपको टेंस की नॉलेज होगी, ग्रामर की नॉलेज होगी, पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। जब आप समझ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बना है, क्वेश्चन है या नॉन क्वेश्चनेबल है, ठीक है, यस नो में है या डिटेल्ड में है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, काम हो रहा है या सिंपल कोई चीज है, वस्तु है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जरूरी है। मुझे पता है कि ये जो सेशन चल रहा है ग्रामर का, ये बहुत ही बोरिंग है आपके लिए, लेकिन क्या करोगे दोस्त, दवा कड़वी होती है लेकिन जरूरी होता है ना। तो चलो, अब हम वर्ब को समझते हैं। तो वर्ब की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, समझते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको ये जो मेरा असाइनमेंट है, ये हर वीडियोज में लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसको हिंदी में चाहिए तो मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट में डालें हिंदी, ठीक है, बस इतना ही डालना है, कमेंट कर देना है। मैं आपको आने वाले टाइम में हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, और इसको भी जो भी ऑलरेडी दिया हुआ है हिंदी में बताऊंगा। साथ के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करें, मैं और सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो अब फटाफट इसको करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेशन एंड एक्शन ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब क्या होता है, जब भी कभी आपको लगता है कुछ खाना पीना नहाना, जैसे जिसमें कोई काम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। हिंदी क्या होती है, क्रिया। Verbs are a fundamental part of sentence as they describe the subject is doing। मतलब ये part of स्पीच जो तो अपना सेंटेंस होता है, ये क्या करता है, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये काम क्या कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, मतलब राम खा रहा है, राम नहा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अब कर क्या रहा है ये, नहाना नहाना खाना पीना, इस तरह। व्हाट इज हैपनिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, या क्या है, स्टेट है, क्या उसका सब्जेक्ट है, इसके बारे में वर्ब बताता है। वाई वर्ब्स आर यूज्ड, वर्ब क्यों यूज होते हैं, एक्शन को शो करने के लिए। एक्सप्रेस द स्टेट, जैसे वर्ब्स कैन डिस्क्राइब द सब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस। कनेक्ट आइडियाज, वर्ब हेल्प लिंक सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। आपने देखा होगा, इंग्लिश में सुना होगा, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट का क्या एंड वाला पॉइंट क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता है, एक्शन को कनेक्ट करता है, आउटकम के बारे में बताता है, फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन। इस वर्ब से पूरी कम्युनिकेशन क्लियर होती है। कब यूज किया जाता है, सेंटेंसेस में। वर्ब्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन सेंटेंस एंड ऑकर इन एनी टेंसेस, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। जब हम टेंस यूज करते हैं वहां पे फॉर्म होता है, या स्ट्रक्चर जब कुछ हम में क्रिएट करते हैं सेंटेंस का, तब हमें वर्ब का यूज होता है। क्वेश्चंस में हमें यूज होता है क्वेश्चन के फॉर्म में।
कमांड्स देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आता है। सेंटेंस हम जो नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहां पे काम आता है। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ वर्ब्स। देखो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बताता है। अगर आपको पहले से कुछ और आता है जो मिसिंग है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने जो कोशिश कर रहा हूं, मैं जो मुझे पता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और 100% ये आपके यूज में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही सबसे बेहतर है और सिर्फ यही है, नहीं। कुछ लोग 5 बताएंगे, कुछ लोग 2 बताएंगे, कुछ लोग 10 बताएंगे। तो जितना आपको समझ में आता है उसको समझ लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। इंट्रांसिटिव वर्ब पहला है, डेफिनेशन क्या है? दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। द एक्शन एंड्स विद द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जैसे रन, स्लीप, अराइव, गो, क्राई। डिस्क्राइब द एक्शन दैट डू नॉट अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट। मतलब आई रन, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आई है, रन है, एंड्स। जैसे शी रैन क्विकली, शी रैन, खत्म, क्विकली तो अलग चीज हो गया, दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से इन ट्रांसलेटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक पूरा वर्ड सेंटेंस होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड विच डिस्क्राइब आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट। ये कनेक्ट करने के लिए, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, हैज को, ठीक है ना, ये सारे क्या हो गए? लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है ना। becomes, feels, looks, used to link the subject with the word that provide more information about the subject। मतलब ये क्या करता है? सब्जेक्ट को वर्ड से लिंक करता है जिससे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन। शी इज अ डॉक्टर, तो शी कौन? सब्जेक्ट हो गया। अब उसकी ज्यादा और इंफॉर्मेशन देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब यूज करना होता है, इज, एम, आर, इस तरह से, जिसको आप दूसरी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। आई वॉज एन इंजीनियर, ठीक है ना। इस तरह से इरेगुलर वर्ब डेफिनेशन, दीज वर्ब डू नॉट फॉलो रेगुलर कंजक्शन कॉन्जुगेशन पैटर्न फॉर देयर पास्ट इंसर्ट पास्ट पार्टिसिपेंट। जैसे वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ईट, इटन, हैव, इस तरह से इरेगुलर वर्ब है, ठीक है ना। जैसे गॉन है, शी एट लंच एट नून, ठीक है, तो पास्ट टेंस तरह से, तो ये भी लगभग उसी की तरह है। फॉर्म दैट नीड टू बी मेमोराइज। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसको भी आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर जैसे होता है, जैसे कनेक्टिंग वाला था, ये भी सिमिलर है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेंटेन द वर्ब एक्सप्रेस टू द एस्पेक्ट, मूड और वॉइस। जैसे यूज विद द मेन वर्ब टू शो द टेंस, क्वेश्चन फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, मतलब एक आप मान के चलते हो कि एक्सप्रेस द टेंस, मूड, वॉइस, एस्पेक्ट, कौन सा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इन सब चीजों को यूज किया जाता है। मोडाल, इन सब का हम बाद में डेप्थ में भी यूज करेंगे, जब हम टेंसेस करेंगे वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। मोडाल वर्ब क्या होते हैं? दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेस नेसेसरी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और एबिलिटी। कैन, कुड, में, मतलब पॉसिबिलिटी जिसमें होता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह के जो वर्ड होते हैं मोडाल वर्ब, ये यूज होते हैं। यूज टू एक्सप्रेस द मूड, एटीट्यूड, स्पीकर टुवर्ड द एक्शन, एक्शन के बारे में। यू मस्ट फिनिश योर वर्क, मतलब आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, एक प्रोसेस कर रहे हो, एक ऑर्डर दे रहे हो कि भैया आपको करना ही पड़ेगा। एक्शन वर्ब, ठीक है ना। दीज वर्ब शो फिजिकल और मेंटल परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे रन, जंप, थिंक, राइट, स्पीक, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ब, इसमें कुछ काम है। एक्शन वर्ब शो दैट व्हाट द सब्जेक्ट डज, मतलब ये वो बताता है कि आपका सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, रेगुलर काम करता है। तो ये टेंस में बहुत डेप्थ में काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स, प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट क्रिएट न्यू मीनिंग। ब्रेक डाउन, पिकअप, लुक आफ्टर, रन, टर्न्स ऑफ, गिव अप, ये हमारे एग्जांपल है। Phrasal verbs have idiomatic meanings that cannot always be informed from the individual parts. I picked up the package, ठीक है ना। तो ये phrasal word है, मिक्स करके बनाया जाता है। Stative verb क्या होता है? Verbs that describe a state rather than an action. ये state को define करता है, ना कि action को। जैसे कि मैं जानता हूँ, I know the answer. These words refers to thoughts, अपने thoughts बताने के लिए, emotion बताने के लिए, relationship बताने के लिए, senses बताने के लिए और existence बताने के लिए। नो, बिलीव, लव, हेट, सीम, एग्जिस्ट, इस तरह की चीजें बताने के काम में आता है। दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है कभी भी स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डेफिनेशन,
ऑलरेडी इससे मिलते जुलते हमने काम ये पढ़ चुके हैं। अ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो नोन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट द मेन वर्ब। मेन वर्ब को सपोज करने के लिए यूज किया जाता है। इज, आर, हैज, हैव, विल, डू यूज्ड इन फॉर्मिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन के सेंटेंस फॉर्म करने में काम आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में काम आता है। वेरियस टाइप के टेंसेस में ही हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रहा है। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। डेफिनेशन, द प्राइमरी वर्ब इन ए सेंटेंस that expresses the main action or subject of being। run, jump, swim, ये क्या है? मेन वर्ब है। the main verb is one that indicate the key to action or being in the sentence। example she write a letter, ठीक है ना, she writes a letter। तो स्टैटिव और डायनामिक वर्ब समझते हैं। डेफिनेशन है इसका क्या है? स्टैटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट एक्सप्रेस अ स्टेट और कंडीशन, नो, वेंट, लाइक, इस तरह के। डायनामिक वर्ब होते हैं जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को। प्रोसेस दैट कैन बी ऑब्जर्व, रन, रीड, जंप, ये भी उसी तरह से है। स्टैटिक वर्ब आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टैटिक वर्ड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। डायनामिक वर्ब यूज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही नोज द आंसर, नोज जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। शी इज रनिंग, तो रनिंग क्या हुआ? डायनामिक वर्ब हो गया। फाइनाइट वर्ब में बात करते हैं। कुछ आपको यहाँ पे नए नए वर्ब्स नजर आ रहे होंगे, तो आपने सिर्फ गो थ्रू करना है। ध्यान रहे, देखो ये कोई कंपटीशन क्लासेस के लिए नहीं है, ये कोई आपका जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए नहीं है। मेरा फोकस जो है ताकि आपको ग्रामर आए, इंग्लिश आए बोलना, ताकि आप जॉब कर सकें या आप कंटेंट राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सके। तो हर एक का अपना एक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। तो कहीं कहीं आपको लगेगा अरे ये कुछ हट के सिखा रहे हैं, तो हाँ हट के सिखा रहे हैं। हम वो सिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकली जॉब में काम आने वाला है, बोलने में, ईमेल लिखने में, जॉब करने में, ठीक है। आपको रिसेप्शन पे कैसे बात करना है उसमें काम आने वाला है। तो ये इसलिए मैं ये सारा डेप्थ में और अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें ले आ रहा हूँ। डेफिनेशन, अ फाइनाइट verbs है। definition, verbs that are limited by subject, number and tenses, they form the main verb of a sentence। जैसे I run, she eats, तो ये अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। finite verb is used to express tenses and is subject to condition। एग्जाम्पल क्या है? she is running, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? फाइनाइट वर्ब जैसे हो गया। रेगुलर वर्ब क्या हो गया? Definitely, these verbs follow consistent pattern when changing from the present tense to the past tense and past participle। जैसे walk, play, jump। रेगुलर वर्ब ed, जिसमें ed लगा दिया जाता है उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे ऐसे वर्ब जिसमें ed लगा जाए, रेगुलर वर्ब एडेड ed, द फॉर्म पास्ट टेंस। शी प्लेड सॉकर यस्टरडे। एक्टिव एंड पैसिव वर्ब में काम आता है। द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। पैसिव वर्ब में क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, ठीक है। अभी एग्जांपल समझते हैं। एक्टिव, द डॉग चेज द कैट, डॉग ने कैट को चेज किया। द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, ठीक है। तो वही चीज है पैसिव में क्या हुआ? द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। इसमें बाय द डॉग, ये रिसीव कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? पहले एक्टिव वाले में वो परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यू इसमें एक्टिव वॉइस एम्फसाइज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन, वाइल पैसिव वॉइस एम्फसाइज एक्शन इटसेल्फ और द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। अब जीरंड में आ जाते हैं। जीरंड में क्या होता है? आईएनजी लग जाता है वर्ब में, तो उसको जीरंड बोलते हैं। जैसे रनिंग, रन, आईएनजी लगाया तो रनिंग हो गया। कम, कमिंग, स्विम, स्विमिंग, डांस, डांसिंग, ठीक है। इनफाइनेटिव्स में क्या करते हैं? जैसे टू गो, टू सी, टू बी, मतलब वो करना चाहता था, वो करना है उसको। टू गो, वहां जाना है। टू सी, इस तरह टू लग जाता है जब वर्ब से पहले, तो उसको इन्फिनेटिव्स वर्ब कहते हैं। वर्ब कंजुगेशन क्या आता है? द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब टू रिफ्लेक्ट टेंस, मूड, वॉइस, एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। आई रन, ही रन, ये रन, तो इस तरह से होती है। आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 18 तरह के हैं बताए हैं। अब इनको थोड़ा सा टेबल में देख सकते हैं आप। इस टेबल को आप थोड़ा सा रिपीट कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। Intransitive do not require an object. Linking will connect the subject to the complement. Irregular verb do not follow a standard past pattern. Auxiliary verb help the main verb. ठीक है। Modal verb express necessity, possibility or ability. Action verb express physical or mental. Phrasal verb plus participant particles with a new meaning. Stative verbs express or state rather than an action. Helping verb, main verb express the primary action. Stative and dynamic, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, फॉलो वगैरह। एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। पैसिव में वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जीरेंड में यूज्ड एज नाउन एंडिंग इन आईएनजी। इनफाइनेटिव में बेस फॉर्म द वर्ब ऑफन प्रोसेस बाय टू वर्क
कंजुगेशन में अपना आ गया चेंजिंग वर्ब्स फ्रॉम मैच टेंस सब्जेक्ट। तो इस तरह के हैं, आप इनको गो थ्रू करिएगा, इनको प्रैक्टिस करिएगा, सिमिलर वर्ड्स निकालने की कोशिश करिए। जो पिछले वाले टॉपिक्स हैं उनको भी, जो हमने कवर किया है उनको भी आप यूज़ करें, और वन बाय वन इसको देखें। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियोस में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवर्ब होगा। जैसे नाउन के बाद प्रोनाउन आया था, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आया था, वैसे ही वर्ब आया है, उसके बाद आएगा एडवर्ब। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, धीरे धीरे हम इसको करेंगे। हमें अपना फाउंडेशन मजबूत करके चलना है। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का या कैनवा का या वेब डिजाइनिंग का, लेकिन आपको मेल तक लिखना नहीं आ रहा, मेल पढ़ना नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप कंप्लेंट करते हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, उस लायक बनो, और फिर अगर आपको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, फिर आप कंप्लेंट करने के अधिकारी हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच।